नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। दीन दुनिया के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। फितरत अफराद से तगाफुल तो कर लेती है, लेकिन कभी माफ नहीं करती कौमों के गुनाह। यानी कुदरत किसी एक इंसान की गलती को शायद नजरअंदाज कर दे, लेकिन जब पूरी की पूरी कौमें या हुक्मरान तारीख में कोई बड़ी खता करते हैं तो कुदरत उन्हें कभी माफ नहीं करती और उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। इतिहास की यही खता इस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान दोहरा रहे हैं। एक तरफ अंसार अल्लाह यानी हूती लड़ाकों के खिलाफ सऊदी अरब और उसकी हिमायती तंजीमें भारी साजो सामान के साथ लामबंद हो रही हैं। बॉर्डर पर तोप, टैंक और बारूद का ऐसा हुजूम खड़ा किया जा रहा है मानो सऊदी अरब अपनी बर्बादी की एक नई इबारत खुद अपने हाथों से लिखने पर आमादा हो। लेकिन वे शायद भूल रहे हैं कि उनका सामना किससे है। हूती कमांडर अब्दुल मलिक अल हूती के एक इशारे पर पूरे उत्तरी यमन में पूर्ण सैन्य लामबंदी भी शुरू हो चुकी है। हूतियों ने बिना किसी शोर शराबे के बेहद खामोशी से सऊदी सीमा के पास अपनी गुप्त क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च पैड्स तैनात कर दिए। उनका सीधा निशाना सऊदी अरब के वे तेल कुएं हैं जिनकी बदौलत रियाद के महल चमकते हैं। हूती तो खुद बरसों से इसी ताक में बैठे थे कि कब सऊदी कोई ऐसी नादानी करे जिससे पुराना समझौता टूटे और वे अपनी सरजमी पर हुए हर जुल्म का पूरा हिसाब बराबर कर सकें। एक्सपर्ट्स तो यहां तक कहते हैं कि यह सब कुछ ईरान के इशारे पर हुआ, क्योंकि ईरान भी ताक में बैठा था उसे कब हूतियों की जरूरत पड़ेगी और वो इसी हिसाब से उनको एक्टिवेट करेगा। और वो वक्त तब आया जब ईरान से महान एयरलाइन यमन डेलीगेशन को लेकर सना एयरपोर्ट पर उतर रही थी। उसी वक्त सऊदी ने बिना कुछ सोचे समझे बमबारी कर दी और खुद ही अपने बर्बादी की कहानी को लिखना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि सऊदी अरब अपनी उसी ऐतिहासिक भूल को दोहरा रहा है जिसने सालों पहले उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब और लाचार कर दिया था। याद कीजिए, जब सऊदी अरब के नेतृत्व में कुल 9 देशों की आलिशान और अमीर सेनाओं के गठबंधन ने इन चप्पल पहनने वाले हूती लड़ाकों को कुचलने का ऐलान किया था। नतीजा आखिर क्या हुआ? अरबों डॉलर की अमेरिकी हथियार धरे रह गए और महाशक्ति बनने का ख्वाब देखने वाले सऊदी को खुद सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी थी। यहां इस्लाम के नाम पर खोखले उपदेश बांटने वाले पाकिस्तान का दोमुहा किरदार भी समझना जरूरी है। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ सैन्य साझेदारी का ढोल पीटा, तब दीन दुनिया में हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया कि यह फौज इसराइल के खिलाफ गजा के मजलूमों को बचाने नहीं जा रही, बल्कि यह अंसार अल्लाह के बहादुर लड़ाकों को रोकने की तैयारी की जा रही है। आज 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब की सरजमी पर तैनात हो चुके हैं। गुपचुप खबरें तो ये भी आ रही हैं कि सऊदी के शाह सलमान ने अमेरिका के साथ फिर से सौदेबाजी कर ली और डोनाल्ड ट्रंप ने हूतियों के खिलाफ सऊदी को असीमित सैन्य साजो सामान और खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लेकिन सऊदी और अमेरिका का यह गुमान बहुत जल्द टूट सकता है। दीन दुनिया के हर एपिसोड को बिना किसी ऐड के देखने के लिए अभी गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें लाइव हिंदुस्तान का मोबाइल ऐप और रहें दुनिया भर की बड़ी खबरों से बाखबर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वही अमेरिका है जो लाल सागर में पिटने के बाद हूतियों के साथ सीज फायर करके खुद निकल चुका था और इसराइल को फंसा गया था। लेकिन सऊदी और अमेरिका एक बार फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी हैरान करने वाली हकीकत जो यह साबित करती है कि हूतियों की सेना इस दुनिया के किसी भी तथाकथित मॉडर्न आर्मी से ज्यादा एडवांस और खतरनाक क्यों है। यमन के ये वो जाबाज खिलाड़ी जो पैरों में मामूली चप्पल पहनकर पहाड़ों में घात लगाते हैं और अमेरिका के लाखों करोड़ों डॉलर वाले
2 दर्जन से ज्यादा हाईटेक ड्रोनों को कबाड़ में तब्दील कर चुके हैं। ईरान के तकनीकी और सैन्य समर्थन यानी IRGC और कुद्स फोर्स की मदद से हूतियों ने अपनी सेना को एक बेहद आधुनिक और हाइब्रिड मिलिट्री मॉडल में ढाल लिया है। इसे मुख्य रूप से 4 सबसे घातक हिस्सों में बांटा गया। मिसाइल और ड्रोन फोर्स यह हूतियों की सबसे खतरनाक और लंबी दूरी तक मार करने वाली शाख है। इनके पास बुरकान और कुद्स जैसी तबाही मचाने वाली मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें रियाद से लेकर तेल अवीव तक को दहलाने की ताकत रखती हैं। सिर्फ यही नहीं, हूतियों ने एक स्पेशल कामिकाजे ड्रोन विंग भी बनाई है जिसमें समद और वायद जैसे ड्रोन शामिल हैं जो किसी भी रडार की नजर में आए बिना सीधे सऊदी के तेल कुओं और एयरपोर्ट्स में घुसकर फट जाते हैं। नौसैनिक और तटीय रक्षा बल लाल सागर और बाब अल मंदेब जैसे रणनीतिक जलमार्गों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए यह विंग 24 घंटे तैनात हैं। ये बल ऐसी एंटी शिप क्रूज मिसाइल से लैस हैं जो समंदर में चलते हुए जहाजों के परखच्चे उड़ा देती हैं। इसके अलावा ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बारूदी नावें और समुद्री सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इनके विशेष कमांडो हेलीकॉप्टर या छोटी नावों के जरिए पलक झपकते ही चलते जहाजों पर उतरकर उन्हें बंधक बना लेते हैं। यही नहीं, हूतियों के पास अपनी एक विशेष वायु रक्षा दल है। भले ही हूतियों के पास अपने लड़ाकू विमान ना हो, लेकिन उनके पास आसमान से बरसने वाली मौत का पुख्ता इलाज है। हूतियों ने सोवियत काल की पुरानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को मॉडिफाई करके जमीन से हवा में मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में तब्दील कर दिया। इस ईरानी फातेह तकनीक के दम पर उन्होंने अमेरिका के घमंड कहे जाने वाले महामहंगे रीपर MQ-9 ड्रोनों को यमन के आसमान में मार गिराया। जमीनी गुरिल्ला और रेगिस्तानी लड़ाके ये संख्या के लिहाज से हूतियों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा जाबाज लड़ाके शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो यमन के तपते रेगिस्तानों और सकरा पहाड़ों की 1-1 इंच जमीन से वाकिफ हैं। इनकी स्नाइपर और एंटी टैंक यूनिट्स आधुनिकतम टैंकों को भी खिलौने की तरह उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, संकट के वक्त में यमन के स्थानीय शिया कबीले भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। इस पूरे परिदृश्य को देखकर यह साफ हो जाता है कि सऊदी खुद जिसकी तैयारी कर रहा है उसी की आग की चपेट में वो खुद ना आ जाए। हूती किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं लगते, न साजो सामान में और न ही अपने बुलंद हौसलों में। इसके उलट अगर हम सऊदी अरब की तरफ देखें तो इतिहास गवाह है कि उनके पास अपनी कोई ऐसी फौज नहीं जो अपने दम पर जंग जीत सके। उनका पूरा वजूद, उनकी पूरी बादशाहत अमेरिकी मेहरबानियों और मेड इन USA के ठप्पों पर टिकी है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मजबूरी जग जाहिर है। सऊदी अरब रियालों की गड्डियां फेंकता है और पाकिस्तान अपनी फौज को किराए पर सौंप देता है। लेकिन जंग कभी सिर्फ पैसों और किराए के सैनिकों या महंगे हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है उस विचारधारा से जो यमन के इन लड़ाकों के खून में दौड़ती रही है। यमन की एक निर्वासित सरकार जो सऊदी की गोदी में बैठकर यमन के एक छोटे से हिस्से पर हुकूमत का दावा करती है, वो कभी उन हूतियों की बराबरी तो कर ही नहीं सकती जिनका यमन के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल है। ये लाइनें खुद एक्सपर्ट्स कहते हैं। हूतियों के पास ईरान की तर्ज पर ही IRGC और बसीज जैसी समर्पित फोर्सेस हैं जो अपने दीन, अपने मुल्क और अपनी आजादी को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, यानी जज्बा हुसैनी, जो सबके बस की बात तो नहीं है। जानकार कहते हैं कि सऊदी ने सीमा पर तोपे तैनात करके बारूद की चिंगारी तो सुलगा दी, लेकिन इस बार जो धमाका होगा उसकी गूंज रियाद के महलों की बुनियाद को हिलाकर रख सकती है। किराए की फौज और अमेरिका के भरोसे लड़ी जाने वाली यह जंग सऊदी अरब के लिए कहीं आत्मघाती साबित ना हो जाए। इस महायुद्ध का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो आज के इस एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलेंगे कल रात 9 बजे दिन दुनिया में एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्ते, शुभ रात्रि।